आयाम अहिंसा जहां छूट जाती है और ये योग का सूत्र कैलाश में सिद्ध हो गया है। वहां सब लोग बैर त्याग करके एक दूसरे के साथ बड़े स्नेह के साथ रहते हैं। महादेव के पूरे जीवन में विरोधाभास है आपस में, लेकिन फिर भी सब जगह स्नेह प्रेम से पूरा कैलाश विराजमान है। तो ऐसे भगवान महादेव हैं जिनकी नगरी में हम बैठे हैं। पूरा ये जो क्षेत्र है उत्तरकाशी, उत्तराखंड, हरिद्वार से जहाँ से ही प्रवेश होता है, यहीं महादेव का डमरू आरंभ हो जाता है और वहीं से उनकी कृपा बरसनी चालू हो जाती है। पूरा आगे तक बढ़ते बढ़ते पूरी इस भूमि पर महादेव की अद्भुत कृपा है, अद्भुत कृपा है। और जिन माता गंगा के चरणों में हम बैठे हैं वो तो महादेव की ही कृपा से इस धरती पर आई, उनकी देन है। जटा में धारण करके इस धरती को पवित्र करने के लिए भैया भारतवर्ष, भारत भूमि धन्य तो थी ही थी, लेकिन महान थी, पर महानतम तब बनी जिस दिन गंगा मैया इस धरती पर कल कल छल छल करती हुई बहने लगी। तब ये महानतम बन गई भारत की भूमि, और इसको लाने वाले भी भगवान महादेव। तो महादेव की नगरी में बैठे हैं, तो आइए 2 मिनट सभी महादेव को प्रणाम करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। और प्रणाम करते हुए अगर आता है तो सब साथ में गाइए रुद्राष्टक, और नहीं आता तो भी महादेव को मन से प्रणाम करते हुए, भगवान नीलकंठ को प्रणाम करते हुए सब लोग अपना भाव अर्पित करेंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। ॐ शिव नमः शिवाय। कार कार करालं महाकालकालं प्रकालं गुणागरं नतो मनोभूतकोटि प्रभाषे स्फुरन्मौलिकल्परि चारुगङ्गा
प्रसन्ना प्रकृष्टं प्रगल्भं परेश अखण्डं अजं भानुकोटि त्रयस्थनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानि ॐ शिवाय सजा प्रभो शिवा अगर आपको निफ्टी में बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करनी है तो हियर्स हाउ यू कैन डू इट ऑन द ग्रो टर्मिनल। मैंने 4500 क्वांटिटी एंटर महादेव की करुणा, ऐसे करुणा के भंडार महादेव को विनाश का देवता बना दिया। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि की रचना नहीं कर सकते, आप विश्राम करिए, सृष्टि के विनाश के समय हम आपको संपर्क करेंगे, तब आप आ जाएगा। तीसरा नेत्र खुलते ही समग्र संसार भगवान में समा जाए, ऐसे भगवान महादेव। तो सृष्टि कैसे बनी? ब्रह्मा जी ने बनाई, मनु महाराज के द्वारा बनाई गई। भगवान ने सृष्टि का सृजन किया,
समस्त जो दुनिया में संसार में नदियां हैं, भगवान के गोद से समुद्र प्रकट हुआ, नख से पशु आदि प्रजातियों का प्रारंभ हुआ, प्रागट्य हुआ। पूरी सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, जीव संसार में कैसे आया, ये सब भागवत के सृष्टि प्रकरण में सुनाया गया। ब्रह्मा जी भगवान ने प्रकट किए, ब्रह्मा जी को आदेश दिया आप जाइए, जा करके अब सृष्टि का निर्माण कीजिए। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से मनु शत्रुपा को प्रकट किया। महाराज मनु प्रकट हुए, उनसे कहा सृष्टि का तुम आगे बढ़ाने का कार्य तुम्हें सौंपा जाता। मनु महाराज ने कहा मैं बढ़ा तो दूंगा पर सृष्टि रहेगी कहाँ, स्थान भी तो चाहिए, क्योंकि तब तक माता पृथ्वी समुद्र में समाई थी। तो उस समय भगवान वराह का प्रागट्य हुआ ब्रह्मा जी के नासिका से। वराह भगवान जाकर के समुद्र में से पृथ्वी को निकाल करके लाते हैं और पृथ्वी पर सृष्टि का सृजन किया जाता है। ये धरती जो भी कुछ आपको दिखाई दे रही है ना, जिस पे हम रहते हैं, ये सब भगवान का ही अंश है। ये नदियां, ये वनस्पतियां, ये पेड़, ये पहाड़, ये पर्वत, सब भगवान का ही अंश है। इसलिए इस प्रकृति में भगवान का दर्शन करना चाहिए। पर्वतों में भगवान का दर्शन करो, वृक्षों में भगवान का दर्शन करो, नदियों में भगवान का दर्शन करो। और जैसे आप भगवान की पूजा करते हो ना, वैसे इनकी पूजा करनी चाहिए। और इनकी पूजा क्या है? प्रकृति की पूजा कैसे करोगे? अब पेड़ों पर जाकर के तिलक चंदन थोड़ी लगाया जाएगा, ये पूजा थोड़ी है। क्या है? उनकी रक्षा करो, पेड़ों की रक्षा करो, वनस्पतियों की रक्षा करो, नदियों को शुद्ध रखो। गंगा जी भी जाते हो, हम तो स्पष्ट बोल रहे हैं भैया, किसी को बुरा लगे, पर अगर गंगा जी को भी करना है ना, अगर आपको पूजा करनी है, जरूरी नहीं है ले गए पन्नी भर के फूल, पन्नी में फूल फेंकाए, फिर पन्नी भी वहीं स्वाहा कराए, फूल चढ़ाया है, दोना चढ़ाया है, जो भी माल था वो सब भी गंगा जी में डाला है ना। हमको नहीं लगता ये पूजा है, हमको लगता है तो उल्टा हम गंगा जी को दूषित कर रहे हैं। पूजा करनी है, तट पे जाओ, घाट पे जाओ, फूल भी लेके जाओ, फूल लेकर के कोई भी एक स्थान बना लो, वहां गंगा जी के जल से सीढ़ी को धो लो, फिर वहां बैठ कर के पूजा करो। पुष्प ऐसे मानसिक अर्पित करके सीढ़ी पे चढ़ा दो, आरती करके वहां रख दो, दिया किया, दीपक कर करके उसको वहां पर रख दो। कभी दीपदान है वो अलग विषय, पर अगर आप नित्य आरती करते हैं तो नित्य आरती करके फिर उस आरती को आप ला करके अच्छे से वहां स्थान पर रख दो। और उल्टा आपको कोई दिख रहा है कि गंगा जी में कोई पन्नी जा रही है, कोई दोना जा रहा है, कोई कूड़ा जा रहा है, उसको निकाल करके ले करके बाहर निकाल के फेंकोगे ना, उससे गंगा मैया ज्यादा प्रसन्न होंगी कि ये है मेरी असली पूजा। आजकल हम पूरे विश्व में कोई नदियों को माँ नहीं कहता, केवल भारतीय सनातनी लोग कहते हैं कि नदी हमारी माँ है, गंगा हमारी माँ है। लेकिन आज आप विदेशों की नदियाँ जो माँ नहीं मानते, उन नदियों को जा करके देखो कितनी पवित्र है। और जिसको हम माँ कहते हैं, अपनी नदियों को देखो। गंगा जी तो भगवत कृपा से अभी यहाँ तक तो जहाँ से अभी बहती हुई आ रही है, ऊपर से ऋषिकेश, हरिद्वार, यहाँ तक भगवत कृपा है कि अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है। और आगे जाते जाते फिर अशुद्धता बढ़ती जाती है, अस्वच्छता बढ़ती जाती है। यमुना जी का तो खैर पूछो ही नहीं, यमुना जी का तो हाल बड़ा ही बुरा कर रखा है। आचमन लेने में भी आदमी 10 बार सोचता है कि भाई क्या, कैसे आचमन करे, कैसे स्नान करें। और कहते हैं ये हमारी माँ है, गंगा यमुना मैया की जय, जय जयकार लगाते। भैया अपने तीर्थों में आते हो ना, तो बड़ी बड़ी शुद्धता से रहो, पवित्रता से रहो, गंदगी नहीं फैलाओ। आज पूरा विश्व इस भारत देश में आता है, यहाँ ऋषिकेश में भी कितने सारे बाहर विदेशी आते हैं, खैर उनका उद्देश्य घूमना होता है, पर फिर भी आ रहे हैं या देखते हैं। देख करके ये नहीं लगना चाहिए कि ये जिसको अपनी माँ कहते, देखो उसकी क्या हालत बना रखी है। बेचारे पंडा जी लिख लिख के यहाँ पे साबुन नहीं लगाओ, गंगा जी में स्नान करो तो शैम्पू साबुन न लगाओ, फिर भी मैया वहीं कपड़ा धोएंगी। तो कुछ चीजें हैं जो हमें अपने तीर्थों को शुद्ध बनाने के लिए करनी है। खाया पिया यहीं फेंक गए, कचरा फेंक दिया,
इससे तीर्थ अशुद्ध होते हैं और इससे हमें अपराध लगता है। तो गंगा जी पवित्र थी, गंगा जी पवित्र हैं, गंगा जी पवित्र रहेंगी। उनकी पवित्रता पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, पर उसकी पवित्रता गंगा मैया बनाए रखती है, पर उसकी स्वच्छता बनानी हमारी जिम्मेदारी। वो गंगा मैया नहीं बनाएंगी, वो पवित्र रहेंगी, पर गंगा मैया स्वच्छ बनानी ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी। पिकनिक स्पॉट नहीं है ये जगह, कोई भी धाम। किसी को हिल स्टेशन आना तो बहुत अच्छी अच्छी जगह, ऊटी चले जाओ, शिमला चले जाओ, मनाली चले जाओ, ये घूमने वाली जगह है। पर इन जगह पर जब आप आते हो ना, पवित्र तीर्थों पर, तो उसकी मर्यादा, उसकी सभ्यता, आज बताओ कितने कितने दुख की बात है कि भारत के मंदिरों में पुजारियों को मजबूरन नोटिस बोर्ड लगाना पड़ रहा है कि अमर्यादित वस्त्र पहन के मंदिर में ना आए। डूब मरना चाहिए हमें इस बात को देख करके कि भारत के लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि मंदिर जाओ तो मर्यादा कैसी होती है। अरे मर्यादा, मंदिर जाने का एक संस्कार है, एक सभ्यता है, एक तरीका है। आज आपने उसी को तोड़ दिया और फिर उसमें भी आप झंडा लेके खड़े हो जाते हो, अरे हमारी मर्जी, हम कैसे भी जाएं, कुछ भी करें, कुछ भी पहने। ऐसा नहीं होता। स्थान का महत्व होता है, उस स्थान की मर्यादा तार तार नहीं होनी चाहिए। तो आप हम सब लोग इस गंगा जी के तट पे बैठे, धाम में बैठे, तो हम सब तो कम से कम संकल्पित हों, कोई भी गंदगी करे ना, उल्टा जहां दिख रही हो उसको भी ठीक करने का, साफ करने का प्रयास करें। आज ही हम निकले अपने कॉटेज से बाहर, अब कुछ वहाँ ऐसी थोड़ा वीडियो कुछ फोटो वोटो ले रहे थे, देखा तो 4-5 तो वहाँ वो पानी की बोतल पड़ी थी इधर उधर, और 6-7 गिलास पड़े थे चाय के। तो पहले तो हमने अपने वाले बुलाए, में इधर आओ, ये किसके कारनामे। अब पता नहीं कारनामे तो किसके थे, पर उन्होंने तो ये कह दिया कल जो मिलने वाले आए थे वो डाल गए। अब मिलने वाले आप ही थे, इसलिए हम आप ही को बता रहे हैं, तो उनको भी पता लग जाए कि नहीं। अब वही तो बात है ना कि हर इंसान यहाँ जब भी कोई बात, नहीं हम तो एकदम साधु जैसे, गंगा जल जैसे पवित्र हैं, वो बात हमारे दिल में आ जाती है। तो भैया आए हैं, दूर से आए हैं, तो स्वच्छता का ध्यान रखें। गंगा जी के तट पे जाओ, यहाँ तहाँ कूड़ा नहीं फेंको, उल्टा उसे साफ करो, मैला ना करो। मंदिर जाते हो, तीर्थ जाते हो, उन मंदिरों को स्वच्छ बनाए रखें, वहाँ की पवित्रता, वहाँ की मर्यादा न तोड़ो। आज तीर्थों में, खैर अब ये विषय बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर दुख है, पीड़ा है हृदय में, तो बोलना चाहिए कि ऋषिकेश, हरिद्वार, वृंदावन, क्या आपको लगता है इन जगहों पर मांस मदिरा की दुकानें होनी चाहिए? इस जगह पर अगर मांस बिकेगा, इस जगह पर अगर मदिरा बिकेगी, तो धिक्कार है हमें। हमारे वंशज, पुराने ऋषि महात्मा, उनकी आत्मा बैठ करके रोती होंगी। क्या इनके भरोसे हम ये तीर्थ छोड़ के गए थे? क्या इन लोगों के भरोसे, हम ऋषियों की संतानें हैं, हम ऋषियों के पुत्र हैं, और हमारे बड़ा हम पे कृपा रखते हैं, दूर नहीं है यहाँ से, हरिद्वार में ही रहते हैं पूज्यपाद श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज। तो आप कहते हैं, कई बार हमने सुना उनके मुख से, वो कहते हैं कि हम सब ऋषि पुत्र हैं, ऋषियों की संतानें हैं। आगे भी मनु महाराज की 9 जो पुत्रियां 9 ऋषियों को ब्याही गई, उनसे ब्राह्मण वंश चला, उनसे सब वंश आगे बढ़े। तो कहते हैं कि हम सब हैं तो ऋषि पुत्र, पर शाम होते होते सब शीशी पुत्र बन जाते हैं। शाम होते होते सब भूल जाते हैं कि हम कौन से वंश के हैं, सब बावरे हो जाते हैं, एकदम पागल हो जाते हैं। और गंगा जी के तट पे बैठे, यहाँ दोनों ही हैं, यहाँ अमृत का भी वास है। तो एक कोई विनोद में कहता, आपको हंसाने के लिए बोल रहे हैं, थोड़ा हंस लोगे, तो बोले जो अमृत पीते हैं उनको
देव कहते हैं। अमृत किसने पिया? देवताओं ने पिया। और विष किसने पिया? तो जो अमृत पीते हैं उसको देव कहते हैं, जो विष पीते हैं उनको महादेव कहते हैं, और जो रोज रोज पीते हैं उनको पतिदेव कहते हैं। रोज टुन्न होके आ जाते हैं फिर नहीं उनको कुछ होश भी रहता। मैया को बहू और ब्रांड्स अगर फेक निकले तो सबको पता चलता है, इसलिए मैं हमेशा शॉप करता हूँ सिर्फ मिंत्रा पे, जहाँ पे मिलते हैं 100% देता। तो भैया हम तो यही कहेंगे, कम से कम, वैसे तो सारी दुनिया ही इससे मुक्त होनी चाहिए। कौन सा मजा रखा है इसमें, कौन सा रस रखा है, भगवान ही जाने क्या रस मिलता है। अब वो तो हम क्या कह सकते हैं उस बारे में, पर इतना तो मान लीजिए कि जो तीर्थ हैं उन तीर्थों में ये सब होगा। क्या मुंह दिखाएंगे हम दुनिया को, क्या विश्व को कहेंगे कि भारत विश्व गुरु है। देखो, तो ऐसी जगह तो हमें लगता है कि ये सब चीज़ें बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए, इन सब का प्रवेश ही नहीं होना चाहिए, और बाकी चीज़ों में भी हमें थोड़ा सतर्कता धाम में बरतनी चाहिए। तो ये सुंदर सृष्टि भगवान ने बनाई, इसलिए बनाई ताकि आप हम सब इस विश्व में भगवान का स्वरूप समझ के रह सके। अगर पेड़ कटेंगे इसका मतलब भगवान का ही अपराध हो रहा है, गाय कटेंगी इसका मतलब है भगवान का ही अपराध हो रहा है। भगवान की प्रकृति से छेड़छाड़ करने का मतलब है, जब प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे ना, आज तो ये गंगा बड़ी धीमी धीमी गति से बह रही है, लेकिन जब ये विकराल रूप धारण करती है सारा विश्व कांप उठता है, सारा विश्व थर थर कांपने लगता है जब गंगा मैया अपने रुद्र रूप में आती हैं। और उसका कारण क्या है, क्यों गंगा मैया रुद्र रूप में आती हैं, क्यों ये सब आपदाएं आती, जानते हो? इसका मूल कारण भी हम लोगों के द्वारा किए गए खुद के पाप हैं, अपराध हैं। हम जो अपराध करते हैं, जो पाप करते हैं, उनका परिणाम कहीं ना कहीं प्रकृति फिर लेती है, और जब लेती है तो प्रकृति की मार बड़ी गहरी होती है। इस भूमि ने तो कितनी बार ये प्रकृति की आपदाओं को झेला, और हर वर्ष झेलते हैं। उसका मूल कारण है, पृथ्वी पे जब पाप बढ़ते हैं तो ये सारी प्रकृति कांपने लग जाती है। गंगा मैया रुद्र रूप में आ जाएंगी, पृथ्वी माता कांपने का मतलब है भूकंप, कहीं लैंडस्लाइड हो गया, कहीं कुछ हो गया। ये सब हमारे पापों का परिणाम है, हमारे अपराधों का परिणाम है। आप उससे बचेंगे तो ये सब आपदाएं भी कम होंगी। हम जीव पशु पक्षियों को मारते हैं, हम गौ माता की हत्या करते हैं। गौ माता आज भारतवर्ष में सुरक्षित है क्या? देखो क्या दशा है गौ माता की। जिन जिन चीजों को हमने माँ बोला ना, उन्हीं को बर्बाद किया। पूरे विश्व ने गाय को माँ नहीं बोला, बस अकेला भारत ने नारा दिया, गावो विश्वस्य मातरः, गाय हमारी माँ है। और उसी देश में, गाय को माँ कहने वाले के देश में, कब से लोग गाय को मारने पर उतारू हो गए, समझ ही नहीं आया। सुबह सुबह उठ करके गाय को चारा खिलाने वाला मन कब से गौ हत्या पर उतारू आ गया। सुबह सुबह उठ करके हमें ये सिखाया जाता है, पहले गाय को आटा दे करके आओ, एक रोटी दे के आओ, ऊपर छत पे पक्षियों को दाना डाल के आओ, चींटियां होंगी उनके लिए कुछ रास्ता में डालाओ, कबूतर होंगे उसके लिए दाना डाल दो। ये शिक्षा सनातन परंपरा में दी जाती थी, ना कि वो गाय कत्ल खाने में कटे, ना कि वो गाय सड़कों पर प्लास्टिक पन्नी पॉलिथीन खाती हुई घूमे। तो भैया पीड़ा बहुत है हृदय में, इसलिए बात बोलना जरूरी पड़ जाता है कि आज सात्विक लोग नहीं समझेंगे, सत्संगी लोग नहीं समझेंगे, तो दुनिया में बदलाव लाएगा कौन? बुरे तो वैसे ही अपने बुरे कामों में लगे हुए हैं, पर कम से कम जो सत्संग से जुड़े लोग ये तो कुछ अच्छा करें, ये तो कुछ बचाव करें, ये तो कुछ सेवा करें प्रकृति की, गौ माता की। आज हम गाय का अपराध कर रहे हैं, क्या प्रकृति हमें बख्श देगी? गाय के एक एक खून के कतरे का बदला इसी विश्व में हम ही लोगों से लिया जाएगा। ये आपत्तियां विपत्तियां प्रकृति मिलकर के लेगी।
आज सुबह गंगा आरती हो रही है, आज शाम को गंगा आरती हो रही है, दूसरी तरफ उसी समय कत्ल खानों में गाय काटी जा रही हैं। क्या गंगा मैया आरती स्वीकार करेंगी? क्या ठाकुर जी हमारा भोग स्वीकार करेंगे? नहीं हो सकता। इसलिए ये बड़े कष्ट और पीड़ा की बात है कि जानते हम सब हैं, हमें पता है समस्याएं कहाँ कहाँ हैं, पर उसके समाधान के लिए हम